औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, EPN न्यूज़ के साथ मैं हूँ इत्शामुल हक। इंडिया में एक मेजर बड़ा मशहूर है जिसका नाम है मेजर गौरव आर्या। अक्सर मैं उसकी वीडियोस का रिबटल देता हूँ। आज फिर मैंने सोचा, उन्होंने पाकिस्तानियों के नाम एक वीडियो की है, पाकिस्तानियों के लिए वीडियो की है, पाकिस्तानियों को एक पैगाम दिया उस वीडियो में। उस मैं मेजर गलती से कह गया हूँ कैप्टन गौरव आर्या को जवाब दिया जाए। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसको कैप्टन क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो कैप्टन ही है। ये मैं आपको आखिर में चल के बताऊंगा कैप्टन गौरव आर्या से मुतालिक कि उस वीडियो में उसने कितने झूठ बोले। आज आपको ये बताते हैं। उस वीडियो पे उनका फोकस था जनरल आसिम बाजवा के हवाले से कि जनरल आसिम बाजवा की बहुत जायदादें हैं, ये वो होंगी भी, मैं इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल होंगी, वो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन जो झूठ बोले हैं आपको मैं वो बताता हूँ। उनका कहना था बैजको के नाम से एक कंपनी है जिसके 125 के करीब रेस्टोरेंट्स हैं अमेरिका में और इस फ्रेंचाइजीज़ हैं, उसके पापा जॉन के नाम से पिज़्ज़ास की, उसके अलावा भी और बहुत सारे बिजनेस हैं और उसका सिंगल ओनर है आसिम सलीम बाजवा। ये आपका था परसों की वीडियो में पहला झूठ, जो कि आप झूठ तो हमेशा बोलते हो। जैसे आपके बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी हैं, उस तरह हमारे भी आपके इंडिया में बहुत सारी रिश्तेदारी हैं। ठीक है, आपने कहा उसके ये सारी जायदाद उसकी और वो उसका सिंगल ओनर है। आपने सिंगल ओनर का वर्ड यूज़ किया था, याद रखिएगा। दोस्तों, आपको बताता चलता हूँ, जनरल आसिम बाजवा के भाई जवेद बाजवा और बाकी भाई 1990 में पाकिस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हुए और इस वक्त वो अमेरिकन नेशनल है। तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है उन्हें अमेरिका में शिफ्ट हुए। जिस टाइम वो शिफ्ट हुए थे, आसिम बाजवा का रैंक 1980 लेट 80s में इन्होंने ज्वाइन की थी आर्मी। गालबन वो कैप्टन होंगे उस वक्त, जिस टाइम उनके भाई 30-32 साल पहले, बल्कि इससे ज़्यादा अर्सा पहले, तकरीबन 30 साल पहले जब वो शिफ्ट हुए थे अमेरिका में उन लोगों ने मेहनत की। एक रेस्टोरेंट से दो से तीन और तकरीबन 125 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स उनके हैं, ये बात हकीकत है। लेकिन उसमें जनरल आसिम बाजवा का किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं, ना ओनरशिप है ना कुछ और है। वो सिंगल प्रॉपर्टी जवेद बाजवा और उनके दूसरे भाई की है, उसमें आसिम बाजवा की कोई जायदाद नहीं। ये आपका था कल की वीडियो में पहला झूठ। दूसरा झूठ आपका था आसिम सलीम बाजवा को CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन क्यों लगाया गया, उससे मुतालिक आपने बात की। आपने कहा क्योंकि जनरल बाजवा जो कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल कमर बाजवा, उनके रिलेटिव थे, इस वजह से वो अकोमोडेट करना चाहते थे उन्हें। और उन्होंने और उनकी वजह से, जनरल कमर बाजवा की वजह से, जब उन्होंने एक्सटेंशन ली तो आसिम बाजवा आर्मी चीफ बन सकते थे। इस वजह से उन्होंने अकोमोडेट किया उन्हें, क्योंकि वो उनकी वजह से आर्मी चीफ नहीं बन सके। मैं आज दोस्तों गौरव आर्या आपको बताता हूँ, ख़ासतौर पर इंडिया के दोस्तों, जनरल आसिम सलीम बाजवा आर्मी चीफ के दौड़ में नहीं थे और ना ही वो कमर बाजवा के रिलेटिव थे जो उस वक्त हमारे आर्मी चीफ हैं। वो उनके रिलेटिव भी नहीं है। बाजवा तो इंडिया में भी बहुत हैं, इंडिया की आर्मी में भी बहुत हैं, ऑफिसर्स भी बहुत हैं। कल आप कहोगे कि जी बाजवा, आसिम बाजवा सारे इंडियंस के जो बाजवा उनके रिश्तेदार हैं। जट्टों में कास्ट है बाजवा और उनमें आसिम बाजवा, ये दूर एक शहर के भी नहीं है, शहर भी डिफरेंट है, दूर पार के रिलेटिव भी नहीं है, लेकिन आपने उनको रिलेटिव बना दिया जबकि उनसे कोई ताल्लुक नहीं था और नहीं सीनियरिटी का मसला था। जनरल आसिम बाजवा आर्मी चीफ के दौड़ में नहीं थे, ये आपने बोला दूसरा झूठ। बैजको का भी आपको बता दिया मैंने, रिलेटिव का भी आपको बता दिया। अच्छा, CPEC अथॉरिटी से आपको बड़ी तकलीफ है क्योंकि CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन थे वो। उसके मुतालिक आप अक्सर बात करते हैं कि चाइना खा गया। चाइना ने जिस तरह आपको दूध में से मक्खी को निकाल कर बाहर फेंका जाता है ना, उस तरह से चाइना ने आपको चाबहार से आउट करके बाहर फेंक दिया। जा गौरव आर्या, जा इंडिया जा, इस तरह करके आपको बाहर फेंका है चाइना ने ईरान से। ईरान में चाबहार में जिस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ होती थी और जिस तरह से आप जासूसी करवाते थे, कुलभूषण यादव भी वहाँ से ही चला था, सबको पता है। एक आपने ठिकाना बनाया हुआ था बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए चाबहार के थ्रू, ये सब कुछ वो वाली कड़ी थी। वहाँ से भी आपने ईरान ने आपको निकालने का फैसला कर लिया और आप कहते हो, और चाइना की वजह से आपके अपने इंटरेस्ट थे, लेकिन चाइना ने जब ला था, आपको पता है आपकी औकात चाइना ने दिखा दी। आपके नए पापा का नया चाइना, तो आपके पापा ने किस तरह बाहर फेंका आपको वहाँ से, ईरान से, सब ने देख लिया। ये होगी CPEC की बात। चाबहार की बात भी हमने कर ली, ठीक है। अब आते हैं मज़ीद आगे। आपने उसमें कहा कि हम हिंदुओं से नफ़रत करते हैं।
यार हमें हिंदुओं से नफरत करने की क्या ज़रूरत है। एक शरीफ आदमी अगर कोई एक अच्छा एक हिंदू भी एक मज़हब है, मुसलमान भी मज़हब है, सिख भी मज़हब है, इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान बनना चाहिए। आपको थोड़ी सी गौरवारी कसर है, इस वजह से ना आप झूठ बोलते हो, टका के बोलते हो। आपने कहा कराची में ऑयल टैंकर माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आपने उसको भी जोड़ने की कोशिश की इसके साथ, हमारे आर्मी के साथ। मुझे आप ये बताएंगे, आपकी तो UN की रिपोर्ट्स थी, आपके मुल्क में टॉयलेट्स नहीं है। टॉयलेट्स नहीं होते तो सुबह सुबह जाते हैं लोग वॉशरूम में, लोटे पकड़ के आप लोग जा रहे होते हैं खेतों में जाके वॉशरूम यूज़ करने के लिए। UN की रिपोर्ट थी कि आपके मुल्क में टॉयलेट ही नहीं है और आपकी बुरी हालत के बारे में बताया हुआ था। आप कहते हो हमारे पास पानी नहीं है, पाकिस्तान के पास पानी नहीं है और आपके पास टॉयलेट नहीं है। आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया। कुछ जगहों पे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन आपका तो टॉयलेट्स का मसला है। इसी वजह से आपकी कंट्री में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। रेप क्यों होते हैं? आपने इंडियन मूवीज़ भी देखी होंगी, जब सुबह सुबह ख़वातीन पानी भरने जाती हैं और वहाँ पे जो मर्द हैं उनका रेप करते हैं। वो क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं, भाई टॉयलेट्स तो बना लो यार, हमारे पानी के रोला रोते हो, पानी हम आपको दे देंगे, पानी हम आपको दे देंगे, आप कम अज़ कम टॉयलेट्स तो बनवा लो। जो खेतों में लोटे लेके जाते हो वो आपको नहीं जाना पड़ेगा लेके उसके बाद। अच्छा, उसके बाद आपने कहा जी IMF के कर्जे बहुत हैं हम पे, ये भी आपने आर्मी में डाल दिया। हम बहुत गरीब मुल्क हैं इस वजह से, क्योंकि हम पे कर्जे बहुत हैं, हमने बहुत से मुल्कों को कर्जे देने हैं। यार आप ये बताओ, ईरान ने क्यों आपको चाबहार से निकाला, क्यों रेलवे डील से निकाला? इस वजह से निकाला है, 2016 में आपने उनसे प्रॉमिस किया था, 2016 में आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गए थे, ईरानियन प्रेसिडेंट थे, अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे, आपने जाके डील की थी ईरान में। अब बेसिकली एक डरपोक कौम हो, आपने उस डील के पैसे जो उस डील के तहत रेलवे प्रोजेक्ट के लिए देने थे, आपने एक पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एक तो आपकी गुर्बत की वजह से नहीं दिया, दूसरे आपके जो बड़े पापा हैं, आपके ग्रैंडफादर अमेरिका, उससे डरते थे कि आप पर वो पाबंदियां ना लगा दे, रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दे अगर हमने ईरानियन को पैसे दिए। आप तो बहुत बड़ी सुपर पावर बनते हो, हमसे बड़ा कोई देश कोई नहीं, हमसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का नहीं, ये सब कुछ था। तो अमेरिका से क्यों डरते हो? अपने ग्रैंडफादर से। आपको अपने ग्रैंडफादर से डरने की ज़रूरत नहीं थी, आपको काम करना चाहिए था, ठीक है, आपको पैसे देने चाहिए थे। दूसरा, आप राफेल डील के आपने पैसे अभी तक नहीं दिए। फ्रांस के आपने पैसे देने थे, आपने वो पैसे भी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? पैसे होंगे तो देंगे ना। आप कहते हो फ्रांस से बेड़े आ रहे हैं आपको बचाने के लिए, आपको बस पहुंचने वाले हैं, बहरा हिंद में पहुंचने वाले हैं, इंडिया पहुंचने वाले हैं, शिप्स आ रही हैं फ्रांस की, आपको बचाने के लिए आ रही हैं। भाई वो आपको बचाने के लिए नहीं आ रही, वो जो पैसे देने हैं ना आपने फ्रांस के, वो लेने आ रही है राफेल डील के। अगर आप बिल्कुल ही फारिग होगे तो फ्रांस के पैसे कौन देगा? फ्रांस अपने पैसों की सेफ्टी के लिए आ रहा है कि आपको उनके पैसे वापस मिलें, ताकि वो आगे क्यों, वैसे तो आपने पैसे देने नहीं, सिर्फ इसी तरीका है ताकि वो आप पैसे निकलवा सकें। अच्छा, आप बार बार कहते हो आप बड़े अमीर मुल्क हो, आप ये वो, हम गरीब हैं, बेकार हैं। आपके इस टाइम GDP क्या है? GDP रेट क्या है? 8 था, है नहीं, 8 से आप आ गए हो अब 3 पे। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ इस वक्त है 4, हम 5 से 4 पे आए हैं और आप आए हो 8 से 3 पे। तो थोड़े से होश के नाखून लो, खाने को रोटी नहीं और बात करते हो सुपर पावर बनने की। इंडिया पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करना छोड़ो, पाकिस्तान करना छोड़ो। मेजर गौरवारी, आप कहते हो कि मैं इंडिया की फिक्र है, मैं इंडिया की कोई फिक्र नहीं। इंडिया को चाहिए कि अपने काम से काम रखे, तरक्की करे। मैं खुशी होगी हमारा हमसाया तरक्की करेगा, लेकिन आप जब पाकिस्तान करोगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान का सोचना छोड़ो, आप अपने इंडिया का सोचो और उस पर सोचो आप क्या करोगे। आपको अपने रोने का बहुत है, आप कहते हो कि हम हर वक्त इंडिया करते हैं, हम इंडिया नहीं करते। आप तो मेजर गौरवारी खुद हफ्ते में 5 से 6 प्रोग्राम होते हैं पाकिस्तान इंडिया पे, पाकिस्तान पे प्रोग्राम करते हो रिपब्लिक TV पे, रोते तो सुबह शाम आप हो। आप करते हो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया करो आप, ठीक है। जय हिंद आप भूल जाते हो, पाकिस्तान भी याद रहता है आप। गुड गौरवारिया, गुड अर्दाब गोस्वामी। आगे चलते हैं। अच्छा, आपको मैं दोस्तों बताता चलूँ, मेजर गौरवारी झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ आप उनसे पूछिएगा। एक वीडियो में उन्होंने कहा भी था कि मैं सिर्फ आप इंडियन दोस्तों आपसे पूछता हूँ, मेजर गौरवारिया से भी पूछता हूँ, आपकी जो बेवरेजेस की कंपनी है उनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी है इस वक्त? आप शायद भूल जाएंगे, चेक करना किसकी है। आपने टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी, चाइना की ऐप्स पे पाबंदी लगा दी, 59 ऐप्स पे पाबंदी लगा दी, लेकिन चाइना ने तो पहले से अपना बंदोबस्त किया होगा। जब आपके पास टिकटॉक नहीं होगी, बाकी चीज़ें नहीं होगी जिससे एंटरटेनमेंट होती थी, एंटरटेनमेंट की चीज़ें थी, जब वो बंद होगी तो आपके लोग क्या करेंगे?
बेवरेजेस की तरफ जाएंगे, ड्रिंक करेंगे, शराब पिएंगे। शराब की कंपनियां किसमें, उसमें शेयर किसके हैं, उसमें भी शेयर्स हैं चाइना के। उसके अलावा जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, 90% प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हो और तो टूथ ब्रश तक जो यूज़ करते हो, उनके बनाने वाली कंपनियों में भी चाइना के शेयर्स हैं। तो अब आप दांत साफ़ करना भी बंद कर दोगे, चलो टेक्नोलॉजी से तो आप दूर हो रहे हो, अब आपको दांत साफ़ करना भी बंद करने पड़ेंगे। किस तरफ जा रहे हो यार, मत करो ऐसे गौरव वोरिया, झूठ मत बोला करो। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा ये गौरव आर्या, कैप्टन गौरव आर्या मेजर नहीं हुआ। इस तरह से था, इनकी पोस्टिंग थी लद्दाख में, वहाँ पे कैप्टन रैंक था इनका। जो मेजर थे यूनिट के, वो छुट्टी पे गए हुए थे किसी वजह से, तो उन्हें उस वक्त फील्ड मेजर बनाया था। ऑनरी मेजर कह लें, जब तक वो मेजर नहीं आता तो मेजर के इख्तियारात इनके पास होंगे, जिसे नॉर्मली फील्ड मेजर कहा जाता है। फील्ड मेजर का डेजिग्नेशन था इनके पास। जब ये वहाँ से वापस आए यूनिट से, इनके मेजर साहब आ गए और ये कैप्टन साहब वापस यूनिट में आए, तब ये दोबारा कैप्टन थे। अच्छा चलेंगे, मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी झूठ बोल रहा हूँ गौरव आर्या के बारे में। चलो सिर्फ इस तरह कह लेना, मेजर गौरव आर्या को कहिएगा कोई एक पिक्चर, सिंगल वन पिक्चर दिखा दें कोई भी अपनी, जिसमें इन्हें मेजर का रैंक लगाओ। उनकी कोई भी ऐसी पिक्चर तक आपको नहीं मिलेगी जिसमें मेजर का रैंक लगा होगा। कैप्टन वाली पिक्चर्स आपको काफ़ी मिल जाएंगी, मेजर के रैंक में आपको उनकी पिक्चर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो थे ही कैप्टन। ये भी वो झूठ बोल रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं वो तो मेजर था ही नहीं। इतना झूठा आदमी, सिर्फ उसने कहा मेजर हो गया, सर रोब राब होगा, कैप्टन को कौन पूछेगा, इस वजह से उसने अपने नाम के सामने मेजर लगा लिया। तो ये सब हकीकतें हैं मेजर गौरव आर्या, आपको पता चलना चाहिए। आपके जो इंडिया में सुनने वाले हैं, आप उन्हें भी आपकी हकीकत का पता चलनी है। आप मेजर नहीं कैप्टन है, आप कितने झूठ बोलते हो। आसिम सलीम बाजवा के मुतालिक आपने कितने झूठ बोले, जो आपने कहा ना लिख पढ़ के तहकीक करके कह रहा हूँ, मैं भी ये सब कुछ तहकीक करके प्रॉपर रिसर्च करके कह रहा हूँ मेजर गौरव आर्या। इसलिए झूठ मत बोलो, सच बोलो। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।